नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के दौरे की कर लेते हैं। आज केदारनाथ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान शिव की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पहुंचकर पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पहुंचकर करेंगे प्रधानमंत्री। पूजा करने के बाद निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान बड़े ऐलान भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं और एक सभा को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केदारनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद कई कार्यों का निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा आज, और इस दौरान प्रधानमंत्री कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। एक सभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज केदारनाथ, शिव की नगरी, शिव के धाम, शिव के द्वार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो टाइम टू टाइम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 9:50 पर पब्लिक रैली में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 बजे से 8:30 पर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 8:30 पर शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे, मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। 9 बजे केदारपुरी में रहेंगे और 9:40 पर कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 10 मिनट बाद 9:50 पर पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा और कई कार्यक्रमों में आज यहां पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कई योजनाओं का, परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सुबह 8 बजे देहरादून से केदारनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 8:30 तक बाबा केदार के धाम में ही पूजा करेंगे। 12 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 4 घंटे का प्रधानमंत्री का ये दौरा होगा। 4 घंटे तक यहाँ रहेंगे प्रधानमंत्री। केदारनाथ धाम में आज प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद पहुँचेंगे यहाँ पर और एक पब्लिक रैली में भी शामिल होंगे। 9:50 पर ये पब्लिक रैली है, सभा है, जनसभा। इसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। यहाँ से शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। 9 बजे केदारपुरी में निरीक्षण करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन हो गया। सुब्रत मुखर्जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 75 साल की उम्र में सुब्रत मुखर्जी का निधन हुआ है। सीएम ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की, शोक व्यक्त किया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सुब्रत मुखर्जी, सांस की गंभीर समस्या से परेशान थे। पार्थिव शरीर को आज रविंद्र सदन में अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा। দুর্যোগ দেখেছি, কিন্তু সুব্রতদার মৃত্যুটা আমার কাছে একটা ভীষণ ভীষণ বড় দুর্যোগ। সুব্রতদার মতো মানুষ এত হাসি খুশি, এত কর্মঠ এবং পার্টি অন্তঃপ্রাণ, কনস্টিটুয়েন্সি অন্তঃপ্রাণ, আর হবে কিনা সন্দেহ আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বললো ভালো আছেন, কালকে বাড়ি চলে যাবেন, কালকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে বিরাট হার্ট অ্যাটাক, যেটাকে অনেক চেষ্টা করে ডাক্তাররা পারেননি, সাধ্যমতো চেষ্টা করে। और अब बात दिवाली पर फूटे प्रदूषण बम की। दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। आसमान में पटाखों से धुएं का गुबार छाया हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI भी इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच गया है। जयपुर में भी दिवाली पर AQI 341 पर पहुंच गया है। भिवाड़ी में AQI 408 पर पहुंच गया है।
इमरजेंसी स्तर के पार पहुंचा। दिल्ली में AQI प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर। जयपुर में भी AQI बढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में 456, इंदौर में 548 और अहमदाबाद में 220 AQI। आसमान में पटाखों के धुएं का गुबार छा गया और प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच गया। जयपुर में भी दिवाली पर AQI 341 पर पहुंच गया है। भिवाड़ी में 408। हर बार की तरह इस बार भी जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था, दिवाली पर अपील भी की जा रही थी कि पटाखे ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि इससे प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। दिल्ली में हर साल ये स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है, लेकिन इस बार जयपुर में भी AQI 341 पर पहुंच गया है। क्या है इस AQI के मायने, कितना स्तर इसका होना चाहिए और क्या जयपुर में जो स्तर पहुंचा है कितना खतरनाक है? अरबाज अहमद जयपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधा। अरबाज, AQI प्रदूषण स्तर 341 अगर सिर्फ जयपुर की अगर बात करें, कितना खतरनाक है, कितना होना चाहिए और क्या इसकी वजह सिर्फ दिवाली पर चलाए गए पटाखे हैं? देखिए, अपन इस पूरे मामले को लगातार पहले से मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो हालात थे प्रदूषण के आंकड़ों के घंटों के हिसाब से उसमें जो तब्दीली आई है वो मैं आपको बता दूं। परसों शाम तक जो राजधानी जयपुर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 140 के करीब बना हुआ था। उसके बाद से लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, फिर 160 से लेकर के 180 तक पहुंचा। कल दोपहर में जो जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 180 से 190 के करीब पहुंचा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रात को 8 बजे के बाद पटाखों का चलना शुरू हुआ, फिर देर रात एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता चला गया और अभी भी ये स्थिति है कि जो मैंने लाइव अपडेट दिया है उसमें 341 जयपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तीनों जो यहाँ के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनके आंकड़े हैं। फिलहाल मैं कमिश्नरेट पर खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए कि मेरे पीछे जो लाइव आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं तीनों चीज़ों को मिलाकर के, जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है, यहाँ पर SO2 के आप आंकड़े दे सकते हैं लाइव, नाइट्रस और NO2 के जो है वो आंकड़े सामने हैं, ओजोन के आंकड़े हैं यहाँ पर O3 के। तो ये कंडीशन है पिछले 2 साल में कोविड के दौरान। आप देखिए कि जो बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी, खुद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी 2 दिन पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 20 से 30% तक पोल्यूशन में गिरावट आई थी सामान्य पोल्यूशन के मुकाबले। लेकिन एक ही रात में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाना अपने आप में बड़ी जो है चिंता की बात है। जयपुर में 341 है। जोधपुर के अंदर जो पोल्यूशन की स्थिति है, आप ये देखिए कि 327 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। तमाम चीज़ों का जो ओवरऑल एवरेज निकाला जाए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन का स्तर है वो भिवाड़ी में। उसकी एक बड़ी वजह उसके NCR रीजन में होने की भी, क्योंकि दिल्ली के आसपास के तमाम शहरों में यही स्थिति है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत तेज़ी से गड़बड़ाया है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा अभी का करंट जो पोल्यूशन का स्तर है वो हरियाणा के अंदर जिंद का है, जो कि 497 यानी करीब 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। राजस्थान में हम दूसरे और शहरों की बात करें, आप देखिए सुमित कि जोधपुर का जो है 327 है, कोटा का 259 है, इसके अलावा उदयपुर भी जो है 200 के पार पहुंच चुका है। अजमेर और जो अलवर है वो 200 के पार है, 250 को क्रॉस कर चुका है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जो बात है, जो हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि देखिए कोविड काल के बाद में एक बड़ी चिंता की बात यह है कि डॉक्टर्स ने पहले चेताया था कि जो लोगों के हालात हैं, जो कोविड से गुजर चुके हैं या इसके चपेट में आ चुके हैं या इसके दूसरे आफ्टर इफेक्ट झेल रहे हैं, उन लोगों को अपनी सेहत का, अपने फेफड़ों का, तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाया हुआ है वो सीधे तौर पे उनके फेफड़ों पर असर करेगा। ऐसे में ध्यान रखने की, एहतियात करने की और अपने घरों में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी भी जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है वक्त और हालात के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि पूरी रात करीब आप देखिए कि आतिशबाजी की गई है। 8 से 10 बजे का तमाम कलेक्टर्स को ऑर्डर दिया गया था बाकायदा कि आप निगरानी करेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक भी राजधानी जयपुर में अलग अलग हिस्सों में खूब आतिशबाजी की गई है। अच्छा अरबाज, 2 चीज़ें, एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए? जोधपुर में 327 है, जयपुर का भी 341 के करीब के पार है। कितना होना चाहिए निम्न स्तर पर
और दूसरा, क्या इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का AQI का बढ़ने का एक कारण पराली का जलना भी माना जाए, अगर दिल्ली NCR के इलाके की बात अगर हम करें, भिवाड़ी की बात करें? देखिए सुमित, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण आपने बताया कि जो पराली जलाई जाती है पूरे NCR रीजन में, आसपास में, उसका क्या होता है कि हवाओं का एक रुख होता है अलग अलग डायरेक्शन में। जहां हवाएं जाती हैं उन हवाओं के दौर के हिसाब से उन इलाकों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बदलता है। और दूसरा इसका बड़ा जो कारण है वो है मौसम के अंदर जो तब्दीली आती है, जो नवंबर से हम दिसंबर की तरफ जब बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि हवा के अंदर जो कोहरा है वो बनना शुरू होता है। जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता है, तमाम चीज़ें होती हैं, और उसमें फिर जो हमारा रूटीन लाइफ का जो पोल्यूशन होता है वो जो है कोहरा यानी फॉग के साथ में जो स्मोक होता है, धुआं, वो मिलकर के स्मोग का निर्माण करता है। स्मोग क्या करता है कि जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से कम कर देता है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बहुत तेज़ी से नीचे लाता है। ये दूसरा बड़ा कारण। इसमें तीसरा कारण अभी जो टेम्परेरी है वो दिवाली का पॉल्यूशन है, पटाखों का, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। देखिए कि लगातार परालियाँ जलेंगी, हमारे जो आवाजाही बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ेगा। इन तमाम कारणों के मिलने के साथ में जब एक साथ 3-4 कारण इस सीज़न में एक साथ मिल जाते हैं तो उसकी वजह से आप देखिए कि 120-140 से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीधे तौर पर 341 को पार कर जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप देखिए कि जयपुर का अगर हम औसत निकालें या जोधपुर का औसत निकालें तो यहाँ पर हमें 100 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स चाहिए साफ़ सुथरी आबो हवा के लिए। और करीब करीब महीने भर पहले जब मानसून का दौर चल रहा था, बारिश थी, साफ़ सुथरी आबो हवा थी, हमने बताया था कि 50 के नीचे तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया था जयपुर समेत तमाम शहरों में, जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन जैसे जैसे बारिश का असर ख़त्म होता है, धूल फिर उड़ने लगती है, सड़कों पर जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर होते हैं वो हवाओं में उड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से फिर क्या होता है कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगता है और उसके बढ़ने की वजह से इसका सीधा हेल्थ इम्पैक्ट होता है। और अभी नवंबर के इस दौर में आप देखिए कि आबो हवा के अंदर जैसे जैसे विजिबिलिटी कम होगी, कोहरा बढ़ेगा और स्मोग होगा और उसमें तमाम धुएं के दूसरे कारण हैं वो आएंगे, तो उनकी वजह से अब जो एयर क्वालिटी है वो डाउन होती जाएगी। लेकिन जो इसका हाईएस्ट जो लेवल आ चुका है, पीक पॉइंट है, उसमें 3-4 कारण जब अभी मिले हैं दिवाली के साथ में, तो ये करीब करीब 400 के आसपास राजस्थान का आप देखिए कि भिवाड़ी में 408 के पार है। ये एयर क्वालिटी का इंडेक्स बना हुआ है। इतना जो है नहीं होना चाहिए कि ये जो दूसरे प्राकृतिक कारण हैं उसमें भी करीब 250 से 300 के नीचे रहना चाहिए, जो संभालना ज़रूरी है, हमें फिक्र करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि हमने ग्रीन दिवाली का आह्वान किया, सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बिक्री के लिए जो है अलाउ किए गए। उसमें ये दावा किया गया था कि ये पटाखे चलाए जाएंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, जो हैवी मेटल्स उससे रिलीज होते हैं वो आबो हवा में नहीं आएंगे। लेकिन आप देखिए कि हैवी मेटल्स की स्थिति हमारे सामने है। NO2 जो है 47 के पार है यहाँ पर, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर 15 के पार पहुँच रहा है। ये दोनों हैवी मेटल्स की वजह से बढ़ते हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं लाइव जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होता ही उन चीज़ों में। एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए, या फिर उन पेशेंट्स के लिए जो अस्थमा से हो पीड़ित, दमा, अस्थमा, उन लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, किस तरह की सावधानी उन्हें रखनी होगी अभी? देखिए अगले 24 से 48 घंटे तक, जब तक कि ये जो पोल्यूशन लेवल है घट करके डाउन नहीं आ जाता, उन्होंने सख्त ये जो है परहेज के लिए बताया है कि आप अपने घरों के अंदर रहें, बाहर की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना करें, हैवी एक्सरसाइज या भाग दौड़ सुबह उठ करके एकदम से अगर आप अभी निकलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए ये सोच कर कि मुझे फ्रेश एयर मिलेगी और बेहतर होगा, तो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं, थोड़ा इंडोर एक्टिविटीज़ करें। और जो ख़ास तौर पर कोविड के पेशेंट्स, क्योंकि उनके लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं, उनको सख्त ये एहतियात है कि आप ध्यान रखें। जो दमे के पीड़ित हैं, सांस की अन्य बीमारियों के पीड़ित हैं, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको यहाँ पर एहतियात रखने के लिए कहा गया है। और जो आम लोग हैं उनको भी ये है कि जो लगातार मास्क वगैरह लगाते आ रहे हैं, तो उनकी क्या होती है कि ब्रीथिंग कैपेसिटी और उनकी जो ऑक्सीजन इनहेल कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे डाउन होती है, वो भी सीधे तौर पर इस जो पोल्यूशन के एक्सपोजर में ना आए, क्योंकि ये जो पोल्यूशन का लेवल है ये आम आदमी के लिए, सेहतमंद के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है सुमित, ठीक है, शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए। तो अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े जयपुर से। जयपुर में AQI 341 पर पहुंच गया और अरबाज जैसा बता रहे थे 100 से नीचे ये AQI का स्तर होना चाहिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और पिछले दिनों बताया था हमने
कि 50 तक ये AQI पहुंच गया था, लेकिन अब 341 के पार, यानी जयपुर में, राजधानी में हवा बेहद जहरीली है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। खबर गुजरात से। गुजरात के वलसाड जिले में आग का तांडव देखने को मिला। पेपर मिल में यहां भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का हालांकि अब तक खुलासा नहीं हो पाया। बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के वलसाड जिले में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। तस्वीरें गुजरात से। वलसाड जिले में आग का तांडव। पेपर मिल यहाँ पर स्थित थी और एक जरा सी चिंगारी ने विकराल रूप लिया और इस पूरी मिल को अपने आगोश में ले लिया। लाखों का नुकसान का आकलन अभी किया नहीं गया है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है लाखों का नुकसान इस आगजनी की वजह से हुआ है। 20 गाड़ियाँ, आग की भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इससे। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। खुशियों के त्योहार दिवाली में शहर शहर आग की विनाश लीला भी देखने को मिली। पटाखे की एक चिंगारी ने कई आशियाने जलाकर राख कर दिए। स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। तस्वीरें। शहर शहर आग का तांडव। दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा में आग का तांडव देखने को मिला। आड़ी नली वाली ढाणी में यहां आग लग गई। 2 छप्पर वाले मकान इस आग में जलकर खाक हो गए। मकान में रखे कपड़े और राशन भी जलकर राख। पीड़ित कमलेश सैनी का आशियाना इस आग की वजह से उजड़ गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आग के कारणों का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है। छप्परपोश मकान इस आग में जलकर खाक। दौसा की तस्वीरें हैं। आग का तांडव। प्रदेश की अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें। दौसा में आड़ी नली वाली ढाणी में भीषण आग। आग हमारे भाई के घर में लगी है, कमलेश सैनी के घर में, और उसका खाने पीने का सब सामान था तो वो जल गया। उसमें सब कुछ खाक हो गया बिल्कुल पूरी तरह। ये हमारे भाई है, ये मैंने कमलेश जी सैनी इनके घर में लगी है और पूरा झोंपड़ा जल गया। सब खाने पीने के जितने भी सामान थे वो सब जल गए। अभी दिवाली के जो भी ला करके रखे थे, 1-2 नाज की बोरी जल गई। फोड़ने करने के सब खाट वगैरह सब चीज़ें जल चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। और अलवर से खबर है। अलवर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कुछ, जहां आतिशबाजी से एक मकान में आग लग गई। आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची मौके पर। बहरोड की नीमराणा के कुतीना गांव का एक पूरा मामला है। वहीं बीकानेर में आतिशबाजी से आग लग गई। टेंट हाउस का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कमला कॉलोनी क्षेत्र की ये घटना। वहीं उदयपुर में आतिशबाजी से आग। मोटर बाइंडिंग की दुकान में ये आग लगी है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापनगर इलाके की ये घटना।